नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। दरअसल पिछले महीने नगर निगम के सुधीर कुमार जो मुख्य सफाई निरीक्षक थे, विजिलेंस ने उनको 13,70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। लगातार उनको न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा था, पूछताछ चल रही थी। विजिलेंस की पूछताछ में सुधीर कुमार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सुधीर कुमार ने विजिलेंस को बताया कि नगर निगम के कमिश्नर वत्सल वशिष्ठ उन पर आरोप लगाए कि 4% वो कमीशन लेते थे। बिलों की पास करने की एवज में 4% कमीशन वो लेते थे। उसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एसए, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिटर, तमाम तरह के लोग रिश्वत लेते थे, तब ठेकेदारों के बिल पास होते थे। तो कमिश्नर लेवल के पानीपत नगर निगम में उनका भी नाम आया है कि तत्कालीन कमिश्नर 4% टोटल बिल की कमीशन लेते थे, तब ठेकेदारों को पेमेंट की जाती थी। सुधीर कुमार के इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि पानीपत नगर निगम में अगर कमिश्नर, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिनका काम मॉनिटरिंग करना, भ्रष्टाचार को रोकना है, वो खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बने हुए थे। इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है और राजनीतिक नेतृत्व, पानीपत के जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर भी लोग उनकी कमजोरी का वो कर रहे हैं कि वो मॉनिटर नहीं कर पाए। राजनीतिक नेतृत्व को लेकर भी लोग नाराज हैं कि इतने समय से भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन उसको रोका नहीं गया। लेकिन अब सुधीर कुमार के खुलासे के बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ पानीपत शहरी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज जी हैं। विज साहब हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता हो, सरकारी सेवाओं में भी पारदर्शिता हो। विज साहब, मेरे को याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नगर निगम की एक एक दीवार, एक एक ईंट में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और मैं इसको दूर करूंगा। भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कमिश्नर लेवल तक के लोग 4% अपना हिस्सा लेते हैं, तब बिल पास होते हैं, जो विजिलेंस जांच में सामने आया है। सुधीर कुमार ने विजिलेंस जांच में यह खुलासा किया है कि जो कमिश्नर साहब थे, जो पैसा पकड़ा गया है, विजिलेंस रोहतक ने पकड़ा, उस पैसे में से 4% कमिश्नर का था, अकाउंट्स ऑफिसर के थे, इतना % था। ये नेटवर्क चल रहा था, लेकिन अब खुलासा विजिलेंस की जांच पूछताछ में आया है। बड़ा गंभीर मामला ये है। जहां जहां पैसा जाता है, सुधीर जहां जहां बता रहा है, इसकी छानबीन आगे होनी ही चाहिए। और जो इसमें कल्प्रिट निकले, सरकार को नियम के अंतर्गत किसी को नहीं छोड़ना, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अधिकारी है, चाहे राजनीतिक आदमी है, कितनी भी अप्रोच वाला आदमी हो। मैं मत का हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। विजिलेंस ने कार्रवाई की है और सरकार का टाइम है विजिलेंस को गाइडलाइन दे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहां पकड़ा जाए। पानीपत के अंदर भी मैं जानता हूं कि कुछ लोग हमें आगे बताते हैं आईडी के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, वो भी गंभीर मामला है। चिंता मत करिए, माननीय मनोहर लाल जी पारदर्शी तो है, ईमानदार, सबसे ज्यादा ईमानदार अगर है हरियाणा में तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। आप इतना सा भी कलंक बता दीजिए 7 साल के अंदर उनके ऊपर, और दिन रात वो काम करते हैं। जवाबदेही सरकार की बनती है। 7.5 साल पहले नगर निगम 7 बने थे, रोहतक, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पंचकूला। उन 7 में सबसे बुरी हालत पानीपत नगर निगम की है। कोई बात नहीं, सुधार रहे हो उसको। आप देखिएगा कितना काम होता है शहर में। हम कोविड से बाहर निकले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी सपोर्ट दी है पानीपत को। आप देखेंगे आने वाले समय में पानीपत के प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में अनाउंस नहीं रहेंगे। कोई डीपीआर पे है, कोई है, उसकी प्लानिंग चल रही है, किसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट चल रही है। इस शहर को बदलेंगे, ईमानदारी के साथ बदलेंगे। आप देखिए विजिलेंस जांच जो हुई है, किसने करवाई है? सरकार ने करवाई है ना। सरकार के संज्ञान में जब आ गया तो सरकार ने कराई। आप कोई भी एलिमेंट हमें दीजिए, मैं निश्चित तौर पे उसकी सत्यापता को चेक एक बार करना पड़ेगा कि अफवाहें तो नहीं है। लेकिन जहां में थोड़ा सा भी शक पड़ेगा कि इस तरह का काम हो रहा है, जैसे आईडी का काम हो रहा है, और ये मैं मानता हूं कि आईडी में अधिकारी क्या नीचे के कर्मचारी भी ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में डाला है। आप देखेंगे जल्द कोई ना कोई कार्रवाई होगी। पानीपत नगर निगम में जितने कमिश्नर आए हैं, या तो वो अपनी बदली करवा गए यहाँ की हालत को देख के कि यहाँ तो कीचड़ है, छींटे पड़ेंगे, या फिर वो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। अरे नरेंद्र जी, कीचड़ में तो कमल खिला हुआ है, फिक्र क्यों करते हो? सब ठीक करेंगे और ईमानदारी के साथ ठीक करेंगे। आप जैसे जल्दी में जो लोग हैं उनके सहयोग से ठीक करेंगे। आप जब हमें कोई बात बताते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सुन के चले जाते हैं, मन में घर कर जाती है वो बात। और जब उसका समय आता है कोई ना कोई छानबीन करके एक्शन भी उस पर लेते हैं। ये सरकार किसी बेईमान आदमी को, अधिकारी को छोड़ेगी नहीं। आखिरी सवाल, कमिश्नर लेवल के लोग अगर इस तरह की सिस्टम का हिस्सा है, नेटवर्क है, उनकी
सब कुछ उनकी जानकारी में है, वो भी उसका हिस्सा है, तो नीचे भी सब एक सिस्टम बना हुआ है ना जो करप्शन को बढ़ावा, और करप्शन दूर करने के नाम पे ये सरकार बनी थी, ये लोग जानते हैं। तो उसको दूर करने के लिए सरकार का पहला जो औजार है उसके हाथ में विजिलेंस जांच है ना, तो करवाई तो है, पकड़े तो हैं लोग, कुछ नाम उजागर तो हुए हैं, उसकी जो जानकारी विजिलेंस को मिली होगी उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा आने वाले समय में। और दूसरों को भी डर पड़ना चाहिए कि इस तरह का काम हमारे नगर निगम में मत करें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो विधायक प्रमोद विज जी ने एक बार पहले ये बात कही थी कि नगर निगम की दीवारों और ईंट ईंट में भ्रष्टाचार बसा हुआ है, इसको हम दूर करेंगे। वो चीजें अब सार्वजनिक तौर पर सामने भी आ गई हैं। इसमें देखना यह है कि अब इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या होता है। लोगों की तसल्ली होती है कि सरकार या जो राजनीतिक नेतृत्व है वाकई में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।